आज दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक संघ के वित्तविहीन गुट का शिक्षक सम्मेलन आगरा के अटल धाम बटेश्वर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में नवीन मान्यताओं और शिक्षकों के मानदेय आदि मुद्दों पर गहन चर्चा की गई। ये सम्मेलन शिक्षकों की समस्याओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित हुआ, जिसमें कई प्रमुख शिक्षक नेता और संघ से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की गई कि आगामी समय में शिक्षक संघ विधानसभा घेराव की योजना बना रहा है। ये घेराव 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और इसको लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। संघ के पदाधिकारियों ने शिक्षकों से अपील की कि वे इस घेराव में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उन्हें ये सलाह दी गई कि विधानसभा तक पहुंचने के लिए सभी अपने घरों से निकले और यह सुनिश्चित करें कि उनकी उपस्थिति इतनी अधिक हो कि सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना पड़े। इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष श्रीलाल बिहारी यादव, जो शिक्षक एम.एल.सी. वाराणसी खंड से हैं, प्रमुख वक्ता रहे। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश सचिव राम कैलाश यादव ने भी सभा को संबोधित किया। अन्य महत्वपूर्ण वक्ताओं में पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष अनिल यादव, प्रदेश संगठन मंत्री जी.डी.एम. फाउंडेशन के डायरेक्टर, जिला अध्यक्ष आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, मथुरा और इटावा जिलों के वित्तविहीन शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष, सभी तहसील अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी शामिल थे। इन सभी ने अपने विचार साझा किए और इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। सम्मेलन में उपस्थित प्रमुख व्यक्तियों में हृदेश यादव, सत्यराम यादव, प्रेम सागर, तपेश गौतम, इंद्रवीर सिंह, प्रतीक यादव, अनिल कुमार, थान सिंह वर्मा, भूपेंद्र कसाना, कुलदीप वर्मा, बहादुर सिंह राठौर, राजेश शर्मा, सुबोध श्रीवास्तव, राघवेंद्र, कुलदीप, ओमवीर, जगबीर, सुधीर सिंह, ब्रिजेश, विजय प्रकाश और रामब्रेश आदि शामिल थे। इन सभी ने सम्मेलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की। सम्मेलन में शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर खुलकर चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय की कमी, वेतनमान और नवीन मान्यताओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे शामिल थे। शिक्षकों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों के हित में ठोस कदम उठाने चाहिए। मानदेय की समस्या को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई और यह मांग की गई कि शिक्षकों को पर्याप्त मानदेय दिया जाए ताकि वे अपने परिवारों का भरण पोषण ठीक से कर सकें और उनके सम्मान में वृद्धि हो। विधानसभा घेराव को लेकर सभी उपस्थित शिक्षकों और पदाधिकारियों ने अपनी सहमति जताई और इस बात पर जोर दिया कि यह घेराव शिक्षकों के अधिकारों की लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। 27 नवंबर को होने वाले इस घेराव में प्रदेश भर से शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। इसके लिए सभी जिलों और तहसीलों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्रीलाल बिहारी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों को एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह घेराव शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे किसी भी परिस्थिति में पीछे न हटें और संघर्ष को जारी रखें। विधानसभा घेराव की तैयारियों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसके तहत विभिन्न जिलों से अधिक संख्या में शिक्षकों को लाने की योजना बनाई गई। इस घेराव के माध्यम से सरकार को ये संदेश दिया जाएगा कि शिक्षकों की मांगें जायज हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सम्मेलन के माध्यम से सभी शिक्षकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए दृढ़ संकल्पित हुए। इस पूरे आयोजन में शिक्षक समुदाय का उत्साह देखते ही बनता था। सभी ने एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। सम्मेलन के अंत में ये भी निर्णय लिया गया कि यदि विधानसभा घेराव के बाद भी सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो आगे और भी बड़े आंदोलन की योजना बनाई जाएगी। इस रिपोर्ट को राज यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। शिक्षक संघ के प्रदेश के सम्मानित प्रदेश सचिव, दायित्व बदला तो नहीं, आदरणीय प्रेम सागर यादव की मीटिंग गलत हो गया हो। और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, इस प्रदेश के संगठन के मंत्री, हमारे छोटे भाई श्री अनिल यादव जी, मंच पर उपस्थित इटावा से चल करके आए, और हमारे पुराने साथी, जब पूरा संगठन एक था, कहीं कोई अलग अलग गुट नहीं हुआ करते थे उस समय के साथी भाई सत्यवान जी, मैनपुरी के हमारे हर तरह
भाई सत्यराम जी जो है इटावा जिले के है जो है, और बहुत बहादुर साथी है, और रामवीर जी को लेकर ढो रहे थे अब तक। उनसे मैं ये सिफारिश कर रहा हूँ कि मुर्दा कब तक, जिंदा को तो ढोना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुर्दा को जब हो जाता है व्यक्ति तो ये होता है कि जल्दी दरवाजे से हटाओ, बंद करो। मुर्दा जिंदा कभी नहीं हो सकता। सांस हो कहीं अटकी हो तो थोड़ा बहुत तो आ जाएगी, सत्यराम, लेकिन जिंदा कौन हो सकता है? हाँ, अब वो जिंदा होने की कोई सवाल नहीं है। जो अपने तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 2-3 काम को करें। एक काम तो हर जिला इकाइयों का गठन, हर ब्लॉक इकाइयों का जो नई लड़के बना पाएगा उसकी आपके सामने शिक्षा भी पैदा इतनी लड़ाई लड़ी माननीय 3,500 से बढ़ाकर 30,000 दे और सहायक इसके बदौलत संघर्ष भी। तो आप लोग पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं कि अपने समाज को दिशा और राष्ट्र के निर्माण में लगे। आए अपने लिए जो क्या कर रहे हैं, अपनी भी कोई चिंता है? हम लोग क्यों रिटायर हो गए, लेकिन जो 2004 में साहस था वही साहस आज भी है। उसमें कहीं से कोई सुविधा नहीं पाएंगे। और ये 2 लाख यही विद्यालय के शिक्षक लखनऊ में आए हुए हैं। अगर इनको मानदेय नहीं दिया गया तो 27 के विधानसभा के चुनाव में ये विरोध में खड़ा होंगे और आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में तो हो सकता है कि जोगी जी को जोगी जी चाहें या न चाहें, आईबी जो होती है वो इंटेलिजेंट ब्यूरो जिसको कहते हैं वो केंद्र सरकार की होती है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय को तत्काल सूचना देती है। सीआईडी और एलआईओ प्रदेश सरकार को सूचना देती है। आईबी जो है। हाँ सर, आज मंडल शिक्षक सेमिनार में क्या कहना चाहते हैं? 27 नवंबर को विधानसभा का घेराव है शिक्षकों का, विभिन्न समस्याओं को लेकर के, वित्तबेन शिक्षकों के मानदेय के सवाल को लेकर, विभिन्न वित्तबेन शिक्षकों की सेवा नियमावली के सवाल को लेकर के, तदर्थ शिक्षकों के समायोजन के सवाल को लेकर के, पुरानी पेंशन के बहाली के सवाल को लेकर के, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के विधानसभा का घेराव 27 नवंबर का है, जिसकी तैयारी के लिए इस मंडल के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी आज यहाँ बटेश्वर में, जिसमें मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। और सभी शिक्षक, प्रबंधक, प्रधानाचार्य एक मत से जो है सभी लोग 27 नवंबर को लखनऊ विधानसभा के घेराव की तैयारी में जुटे हुए हैं। सर ये में 12 जिले हैं, 12 जिलों में कल जो है बैठक हाथरस में है और परसों जो बैठक है कन्नौज में है। इस तरह से सभी 12 जिलों की बैठक 3 दिन के अंदर संपन्न हो जाएगी और 12 जिलों से 27 नवंबर को विधानसभा के घेराव में तैयारी शुरू कर दी गई।